हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। और अब हम लेके आए अल्कोहल फिनोल ईथर का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने अल्कोहल फिनोल ईथर का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, है ना, सारी चीजें हमने कवर कर ली थी। और अब हम लेके आए उनकी नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल्स की नेमिंग। ठीक है। अल्कोहल फिनोल इनकी नेमिंग, कॉमन नेमिंग, आईपीसी नेमिंग, है ना। इस तरह स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए देखिए मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूं। पार्ट 1 जो हमने लिया था अल्कोहल फिनोल ईथर के चैप्टर का, उससे पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया था। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमने सारी चीजें देखी थी इस तरह से। ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से अल्कोहल फिनोल ईथर। तो हमने देखा था कि अल्कोहल्स कौन होते हैं, फिनोल कौन होते हैं। फिनोल जब OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है तो उनको हम फिनोल बोलते हैं। और अल्कोहल, फिनोल के अलावा जो भी OH कंटेनिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम अल्कोहल्स कहते हैं। ठीक है। फिर इनका हमने क्लासिफिकेशन लिया था। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि 3 टाइप से इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है। बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ OH ग्रुप, बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ एल्कोहलिक कार्बन। ठीक है। इस तरह से। तो ये सारे इंट्रोडक्शन में हमने ले लिया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखें तो नेक्स्ट, ठीक है, तो ये सारा क्लासिफिकेशन हो गया ना। और अब हमको स्टार्ट करना है नोमेनक्लेचर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आईपीसी नेमिंग, कॉमन नेमिंग, आईपीसी नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, ये देखिए इस तरह से ये एल्कोहल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं और हमें इनकी आईपीसी और कॉमन नेमिंग करनी है। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल इसमें आ रहा है मिथेनॉल। फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, फर्स्ट एग्जांपल इसमें मिथेनॉल का आ रहा है CH3OH। अब CH3OH का क्या कॉमन नेम है, क्या आईपीसी नेम है, ठीक है, वो सब हमको देखना है। देखिए मिथेनॉल CH3OH है। वैसे तो मिथेनॉल सबको बताइए, मिथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। और बाकी इसका एक कॉमन नेम वुड स्प्रिट भी होता है। क्या होता है? वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये ग्रीन वुड के डिस्टिलेशन से ऑब्टेन किया जाता है। ग्रीन वुड के डिस्टिलेशन से ऑब्टेन किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम वुड स्प्रिट भी रखा गया है। मिथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कॉमन नेमिंग में किस तरह से इनकी नेमिंग चलेगी और आईपीसी में कैसे नेमिंग चलेगी। तो कॉमन में कैसे चलेगी, देखिए एल्काइल अल्कोहल है, आप लिखेंगे इसको ROH। एल्कोहल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ROH लिखकर। क्या लिख के रिप्रेजेंट करेंगे? ROH। तो R वाले पार्ट को हम बोलेंगे एल्काइल, R वाले पार्ट को क्या कहेंगे? एल्काइल कहेंगे। OH वाले पार्ट को हम कहेंगे एल्कोहल। क्या कहेंगे? एल्कोहल। ठीक है। तो इस तरह से कॉमन नेमिंग इनकी चलेगी, R एल्काइल, OH एल्कोहल। आईयूपीएसी में हम क्या करेंगे? एक चेन सेलेक्ट करेंगे। तो चेन का जो भी सिलेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए एल्केन की चेन होगी, स्टेट कार्बन चेन। ठीक है। और OH का जो सफिक्स है आईयूपीएसी में, OH का जो सफिक्स है वो है क्या? ओल। सफिक्स ऑफ OH जो है इसका, वो रहता है आपका ओल। ठीक है। ओल इसका सफिक्स। तो जो भी नेम बनेगा जैसे एल्केन प्लस ओल, तो नाम बन जाएगा एल्केनोल। क्या बन जाएगा? एल्केनोल। ठीक है। तो आईपीसी में इनका नाम चलेगा एल्केनोल के टर्म्स में। ठीक है। एल्केनोल, एल्केनोल के टर्म्स में। और कॉमन नेमिंग में चलेगा एल्काइल प्लस एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल। तो उसी बेसिस पे CH3OH का नाम जो बनाया अपन ने, वो बनाया क्या? मिथाइल एल्कोहल। क्या बन गया? मिथाइल एल्कोहल। ठीक है। तो देखिए मिथाइल एल्कोहल बन गया। ठीक है। तो CH3OH है, इसका नाम क्या बनेगा? मिथाइल एल्कोहल। अपन नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, जैसे कि ये लीजिए। ठीक है। आइए ये लीजिए, जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ CH3OH। CH3OH, ठीक है। तो ये हो गया मिथाइल, ये हो गया OH, तो नाम हो गया मिथाइल एल्कोहल। क्या हो गया? मिथाइल एल्कोहल। ये मिथाइल एल्कोहल। इसी को वुड स्प्लिट कहा गया है, इसी को वुड स्प्लिट भी कहा गया है। अभी जैसे बता ही दिया मैंने कि ग्रीन वुड के डिस्टिलेशन से इसको ऑब्टेन किया गया है। ठीक है। ग्रीन वुड के डिस्टिलेशन से ऑब्टेन किया गया, तो वुड स्प्लिट। ठीक है। वुड स्प्लिट इसका नाम है। ठीक है। और आईपीएसी अपन अभी एक साथ ही बनाएंगे। पहले पहले ऐसा करते हैं, जितनी कॉमन बन जाती है उतना ही कॉमन कर लेते हैं, फिर आईपीएसी कर लेंगे। ठीक है। तो ये जैसे फर्स्ट है मिथाइल अल्कोहल, वुड स्प्लिट। सेकंड जो है CH3, सेकंड CH3 CH2OH है। ठीक है। अब इसका नाम क्या है? इसका कॉमन नेम तो इथाइल अल्कोहल तो बनी क्या? इथाइल अल्कोहल। ठीक है। ये इथाइल ग्रुप है CH3CH2, इसको इथाइल ग्रुप बोलेंगे। और ये OH इथाइल अल्कोहल। बाकी इसका एक कॉमन नेम इथाइलेटेड स्प्लिट भी हो जाता है, इथाइलेटेड स्प्लिट।
ये भी इसका कॉमन नेम है, इथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक है, ये कॉमन नेम है। थर्ड एग्जांपल है, जैसे कि ये लिया CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, ये लिया, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम बनाना है, तो आप देखिए ये कौन सा ग्रुप है, ये है हमारा एन प्रोपाइल ग्रुप। कैसा ग्रुप है? एन प्रोपाइल ग्रुप। CH3 CH2 CH2 एन ग्रुप क्या होता है? इससे पहले हमने एक वीडियो एन आइसो नियो सेकेंडरी टर्शियरी विनाइल एलाइल बेंजल फिनाइल उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहां से भी एन आइसो नियो इन सारे ग्रुप्स को वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो एन ग्रुप क्या होता है? स्ट्रेट कार्बन चेन होती है विदाउट ब्रांचिंग, तो आप उसको एन ग्रुप कहेंगे। और टोटल कार्बन यहाँ पे 3 है, तो एन प्रोपाइल। और OH ग्रुप है, इसका नाम हो गया एन प्रोपाइल एल्कोहल। क्या हो गया? एन प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि आपने ये लिया CH3 CH3 और यहां ले लिया है OH। अब देखिए CH में जब 2 CH3 होते हैं, ऐसे ग्रुप को आइसो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, आइसो। और आइसो के साथ टोटल 3 कार्बन है, इसलिए नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये हम सब इनकी क्या कर रहे हैं? ये इनकी कॉमन नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये कॉमन नेमिंग चल रही है। अभी आईपीएससी एक साथ ही करेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब जैसे ये वाला आया CH3 CH और CH3 और ये CH2 और ये OH, ठीक है, ये आया। अब इसमें भी वापस वही है, CH के साथ 2 CH3, तो आइसो ग्रुप तो है, और टोटल कार्बन क्योंकि 4 है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्या नाम बन जाएगा? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये हमने देखे, और देखिए एग्जांपल, ठीक है, ये आइए नेक्स्ट देखते हैं, कॉमन नेमिंग कर रहे हैं। 6 नंबर पे लेते हैं एग्जांपल, ये वाला देखिए CH3 CH2 CH और CH3, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, इस तरह का अगर कुछ है तो देखिए। अब ये कौन सा ग्रुप है? तो CH के एक साइड इथाइल और एक साइड मिथाइल, तो वन साइड इथाइल वन साइड इथाइल वाला ग्रुप जो है वो कौन सा बनता है? वो होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या होता है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या है ये? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। 7वें नंबर पे आए, 7वें नंबर पे, तो देखिए 7वें नंबर ये लिया, मान लीजिए हमने CH3 C CH3 और CH3 और यहाँ OH। अब सेम का एक कार्बन पर 3 CH3, एक कार्बन पर जब 3 CH3 होते हैं तो ऐसा ग्रुप होता है टर्शियरी वाला, और टोटल कार्बन है 4, तो इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल। तो ये बन गया आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बन गया? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। फिर इसी तरह से और आगे देखें, ठीक है, तो जैसे ये ले लिया आपने 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, ठीक है, ये लिया CH3 CH CH3 C CH3 और CH3, और ये ले लिया आपने CH2OH। अब ये कौन सा ग्रुप आ गया? ये आ गया नियो ग्रुप। कौन सा गया? नियो। तो एक कार्बन पे जब 4 कार्बन अटैच होते हैं या 4 मिथाइल अटैच होते हैं तो ऐसे ग्रुप को नियो बोलते हैं, और ये नियो ग्रुप आ गया। और इस कंपाउंड का अब कॉमन नेम क्या हो जाएगा? नियो। और टोटल कार्बन 5 है, इसलिए नियो पेंटाइल अल्कोहल। नियो पेंटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लें, जैसे कि 9th नंबर पर ये लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, ठीक है, ये। अब ये कौन सा ग्रुप है? ये है विनाइल ग्रुप। इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल ग्रुप। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या कहलाता है? विनाइल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। विनाइल एलाइल बेंजेल फिनाइल, ये सब हमने एक सेपरेट वीडियो में बना रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो विनाइल और ये OH, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल अल्कोहल। इस कंपाउंड का नाम हो गया विनाइल अल्कोहल, ठीक है। अब 10th नंबर पे लिया हमने विनाइल अल्कोहल के बाद, जैसे कि नेक्स्ट ये ले लिया आपने CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये लिया हमने, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। अब ये कौन सा ग्रुप है? देखिए इसको ऐसे समझे कि इतना इतना तो विनाइल होता ही है, और विनाइल में CH2 लगने से एलाइल बनता है। विनाइल तो है ही इतना, तो उसमें CH2 और ऐड होता है, तो उसको एलाइल बोलते हैं। तो ये हो गया अब आपका एलाइल अल्कोहल। क्या बन गया? एलाइल अल्कोहल। ये एलाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है। और देखिए, और देखिए 11th नंबर पे आते हैं, ठीक है। अब इस तरह का कुछ आ गया, ये लीजिए सी, या चलिए एलाइल से ही एक और बनाते हैं। एलाइल में अगर जैसे अभी इसमें देखें अपन, एलाइल में यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड की जगह पे जैसे ही हम ट्रिपल बॉन्ड करेंगे,
इस डबल बॉन्ड की जगह पे क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड करेंगे तो वहां अब उसको क्या कहेंगे, ये देखिए 11वें नंबर का, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है, प्रोपानजिल। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, प्रोपानजिल। एलाइल के डबल की जगह पर ट्रिपल करने पे जो ग्रुप बनता है उसका नाम होता है प्रोपानजिल। और ये प्रोपानजिल एल्कोहल क्या बन चुका है, प्रोपानजिल एल्कोहल। ठीक है, ये लीजिए नेक्स्ट देखें, ये लीजिए। अब ये आ गया आपका क्या, यहां लगाया आपने CH2 और क्या OH। तो इस ग्रुप का नाम होता है बेंजाइल। तो इसका नाम हो गया बेंजाइल एल्कोहल। क्या बन गया ये, बेंजाइल एल्कोहल। बेंजीन में जब CH2 होता है तो उसको अपन बेंजाइल बोलते हैं। तो इसका नाम बन गया बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने कुछ कॉमन नेमिंग की है। ठीक है, तो अब इन कॉमन जो जो एल्कोहल हमने जिनकी कॉमन नेमिंग की है, अब उन्हीं की क्या करते हो आते हैं, IPC करके लाते हैं। ठीक है, अब IPC करता है इनकी, देखिए इनकी IPC करें तो ये लीजिए, यहां से वापस स्टार्ट करते हैं। अब जैसे IPC नेमिंग करेंगे तो कैसे बनेगी IPC नेमिंग, देखिए IPC में क्या करना होता है, एक चेन का सिलेक्शन करना होता है। जैसे अगर इसकी बात करें तो बताओ इसमें चेन कितने की बनी, 1 कार्बन की, ओनली 1 कार्बन की चेन है, एक ही कार्बन की चेन है। और सफिक्स क्या लगेगा इसका, OH का, ओल। तो नाम क्या बनेगा, मिथकी है चेन, और मिथकी चेन में हमेशा ए नहीं आता है, तो मिथेन की चेन हो जाएगी। और मिथेन की चेन, और ये जो एन का ई आएगा वो यहाँ ड्रॉप करना होगा हमको, क्योंकि आगे ओल का क्या आ रहा है, वोवल। जब दो वोवल साथ में आएंगे तो प्रीवियस वोवल को ड्रॉप कर देंगे। जैसे मैं लिखूं इस OH का सफिक्स क्या है, ओल। अब ये भी वोवल है, ये भी वोवल है, तो प्रीवियस वोवल को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो आप ई हटा देंगे और ओल को इसके साथ ही अटैच करके लिख देंगे। तो कैसे लिखा जाएगा अभी, अभी ऐसे लिखा जाएगा, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, इस तरह से, मिथेन प्लस ओल, मिथेनॉल। क्या हो गया ये, मिथेनॉल। सेम इसी तरह से यहां बनाओ। अब बताओ चेन कितने की हो गई इसमें, चेन इसमें हो गई 2 कार्बन की। तो 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन के लिए क्या यूज करेंगे, इथेन, इथेन, और प्लस में ओल, क्या है ओल। तो इस ई को ड्रॉप करना है, इस ई को हटा देना है, तो ये ई हटाएंगे और ओल को इसी के साथ अटैच करके लिखेंगे, तो बन जाएगा इथेनॉल। ये इसका IPC नेम हो जाएगा। थर्ड नंबर पे है, चेन कितने की बन गई है, ये चेन बन गई है 3 कार्बन की। ठीक है, 3 कार्बन की, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन बन गई, जिसकी नंबरिंग अगर करेंगे तो 1 2 और 3। नंबरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH उसको स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो इसलिए नंबरिंग हमने उस साइड से की है। तो अब क्या हो गया नेम, प्रोपेन की ये चेन, प्रोपेन की ये चेन जिसके 1 पे है क्या, ओल, 1 पे ओल है, ये ई यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, आगे वोवल दिख रहा है। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन वनोल, जिसको हम सिंपली क्या लिख देते हैं, प्रोपेनॉल। इसी को हम सिंपली क्या लिख देते हैं, प्रोपेनॉल लिख देते हैं। आ गया प्रोपेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब यहां देखिए चेन कितने की, चेन 2 की बनेगी या 3 की, क्या 2 की बनेगी चेन ऐसी। तो अगर 2 की चेन बनेगी तो ये ब्रांच हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, चेन पूरी लॉन्गेस्ट बनती है, जहां तक बन सकती है वहां तक उसको बनाना होता है। ठीक है, तो ये कितने की चेन होंगी, 3 की चेन। अब नंबरिंग देखें, दोनों एंड से नंबरिंग करके देखो कहां से OH हमारा पास पड़ रहा है। तो 1 2 3, तो बताओ OH हमारा यहाँ से 2 पे पड़ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तब भी OH 2 पे आएगा। तो दोनों एंड से नंबरिंग सेम आ रही है, तो कहीं भी किसी भी एक एंड से कर लें। तो जैसे यहां से कर दिए और नाम इसका बन जाएगा प्रोपेन 2 ओल। प्रोपेन की ये चेन जिसके 2 पे है क्या, ओल, प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, अब फिफ्थ वाले को देखें। फिफ्थ वाले में जैसे चेन का सिलेक्शन करें तो चेन देखिए, एक तो 3 की चेन ये बन गई, ठीक है, एक तो ये बन रही 3 की चेन, और एक अगर आप चाहें तो ये भी बना सकते हैं चेन, कौन सी, ये वाली भी एक चेन बना सकते हैं 3 की, ये भी चेन बना सकते हैं। अब आपको देखना है कि कौन सी चेन लेंगे आप, ये रेड वाली लेंगे या ये येलो वाली लेंगे, तो आपको देखना है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH, फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन हमारी मेन चेन में आना चाहिए, फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन मेन चेन में आना चाहिए। अब अगर हम रेड वाली 3 कार्बन की चेन लेते, अगर हम रेड वाली चेन लेंगे तो इसमें हमारा क्या नहीं आ पाएगा, इसमें हमारा फंक्शन ग्रुप का कार्बन नहीं आ पाएगा, इसलिए हम रेड वाली चेन को नहीं लेंगे। ठीक है, इसलिए फिर हमको कौन सी लेनी होगी, येलो वाली चेन, यानी हॉरिजॉन्टल वाली लेंगे, ये सीधी स्ट्रेट चेन लेंगे, ना कि एल वाली। ठीक है, अब ये हमारी चेन हो गई है। अब करेंगे नंबरिंग, नंबरिंग जब करेंगे तो यहां से नंबरिंग की 1 2 और 3, OH वाली साइड से नंबरिंग होगी, OH को छोटा नंबर देना है 1 2 3। अब 2 पे पड़ रही है मिथाइल की ब्रांच, तो नाम क्या होगा, 2 पे है मिथाइल, 2 पे है मिथाइल, और प्रोपेन, प्रोपेन की है चेन जिसके 1 पे क्या है, ओल, जिसके 1 पे ओल है।
ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। आगे समझ में, ये इसकी नेमिंग होगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो हमारा आ रहा था, ठीक है, 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे जो आ रहा है वो ये कंपाउंड है। अब इसमें वही चेन का सिलेक्शन, तो इसमें स्ट्रेट चेन बन जाएगी, ये 4 कार्बन की चेन हो जाएगी। और नंबरिंग इस साइड से करेंगे, OH इधर से पास पड़ रहा है, 2 पे पड़ रहा है, इधर से करेंगे तो 3 पे आ जाएगा, तो 4 की चेन है। तो आप बोलेंगे ब्यूटेन की है चेन, ब्यूटेन की चेन जिसके 2 पे क्या है, ओल है। आ गया, ये हम आईपीसी नेमिंग कर रहे हैं। अब इसमें देखिए चेन का, तो इसमें चेन ये ले लिया आपने, जैसे कि स्ट्रेट चेन ले ली, आ गया, और 1 2 3 आप लेने में ये एल भी ले सकते हैं, ये वाला एल, ये वाला एल, कोई सी भी 3 की ले ले, सारी आइडेंटिकल चेन बनेगी। और नंबरिंग 1 2 3 ऊपर से कर ले चाहे नीचे से कर ले, एक ही बात है, ठीक है। अब 2 पे क्या आ गया, मिथाइल, और 2 पे क्या आ रहा है, OH, और प्रोपेन की चेन है, तो लिखते हैं, देखो क्या बनेगा, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल का आईपीसी नेम 2 मिथाइल, 2 पे है मिथाइल, प्रोपेन की चेन है, प्रोपेन की है चेन जिसके 2 पे ही क्या है, ओल, क्या है, 2, तो 2 ओल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये इसका नाम हो गया। अगर नियोपेंटाइल की बात करें तो चेन का सिलेक्शन देखें, तो क्या आप ये वर्टिकल चेन लेंगे या फिर आप ये हॉरिजॉन्टल चेन लेंगे, बताइए कौन सी चेन लेंगे। अगर वर्टिकल लेते हैं तो हमारे फंक्शन ग्रुप का कार्बन उसके अंदर नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल लेंगे तो ही हमारा कार्बन उसके अंदर आ पाएगा। तो वर्टिकल ना लेकर कौन सी लेंगे, हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल चेन लेंगे और नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3। अब 2 पे है मिथाइल की 2 ब्रांच, 2 पे मिथाइल की 2 ब्रांच है, तो आपको इसके लिए 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, और प्रोपेन की चेन जिसके 1 पे है क्या, ओल, 1 को आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल आ गया। अब जैसे 9th वाला देखें, 9th वाला में देखें तो चेन तो ये हो गई है, चेन तो ये 2 की बन गई है। अब बात आएगी नंबरिंग किस साइड से करें। अगर आप यहां से करते हैं तो OH को हमारा 1 नंबर मिलता है और फंक्शन डबल बॉन्ड को भी 1 मिलता है। अगर आप इधर से करते हैं नंबरिंग तो डबल बॉन्ड 1 पे आता और OH हमारा 2 पे चला जाता। अब मैं आपको बताऊं प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, किसको आपको छोटा नंबर देना है। फिर यहाँ तो एक ही बात हो गई, या तो आप इधर से करते तो डबल बॉन्ड को भी 1 मिल रहा है, फंक्शन को भी 1 मिल रहा है। बाकी वैसे प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहता है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर ये रहता है कि फंक्शन की प्रायोरिटी सबसे बढ़कर होती है, फंक्शन की प्रायोरिटी सबसे बढ़कर होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर ब्रांच। फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे बढ़कर, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर ब्रांच। यानी कि नंबरिंग करते समय आप, नंबरिंग करते टाइम आपको फंक्शन को सबसे छोटा नंबर देना है, मतलब इस बात का ध्यान रखना है कि फंक्शन को नंबर छोटा मिले। अगर फंक्शन ग्रुप को नंबर छोटा देते समय डबल बॉन्ड को अगर बड़ा नंबर भी मिल रहा है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे को फंक्शन ग्रुप का ध्यान रखना है, इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। अभी इस एग्जाम्पल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ तो OH भी हमारा 1 पे ही है और डबल बॉन्ड भी 1 पे ही है, ठीक है, तो इसका नाम बनाते हैं, मतलब इसकी है चेन, कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, इसकी है चेन और 1 पे है डबल बॉन्ड, तो लिखा 1 पे इन और 1 पे है ओल, ये 1 पे ओल। इन का लास्ट ई ड्रॉप कर दिया हमने, आगे वोवल आ रहा है इसलिए ई ना लिख के ओनली EN लिख रहे हैं, इथ 1 इन 1 ओल। और अगर 1 को इग्नोर करें तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं इथिनॉल, इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, इथिनॉल। आगे सर में, ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एलाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम इसका। अब देखिए, अब इसमें ये वाली चीज काम आई। अब बताइए, अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो देखिए डबल बॉन्ड को तो 1 मिल गया, बट हमारा फंक्शन कितने पहुंच गया, 3 पे। अब आप बताइए डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना प्रीफर करेंगे या फंक्शन ग्रुप को, तो प्रायोरिटी ऑर्डर ही है, इसको क्या बोलेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर ये है आपका, ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे, ठीक है, तो फंक्शन को छोटा नंबर देना ये हमारी प्रायोरिटी में रहेगा। तो ये जो नंबरिंग है ये तो गलत हो जाएगी, ये नहीं करनी आपको नंबरिंग, नंबरिंग आपको करनी दूसरी, कौन सी, ये वाली, क्या करनी है, इसको देना है 1, ये 2 और ये 3। आ गया। अब हमारा फंक्शन ग्रुप तो 1 पे आ रहा है और ऐसे करने में डबल बॉन्ड हमारा 2 पे चला गया, तो जाने दो, डबल बॉन्ड को 2 पे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ, प्रोप की है चेन, कितनी चेन है, प्रोप की चेन, इसके 2 पे क्या है, इन, और इसके 1 पे क्या है, ओल। तो प्रोप की है चेन जिसके 2 पे इन और 1 पे ओल, तो प्रोप 2 इन ओल, ये इसका आईपीसी नेम बना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, ठीक है, तो नेक्स्ट आ रहा है प्रोपार्जिल अल्कोहल। अब प्रोपार्जिल अल्कोहल इसका कॉमन नेम तो यही आईपीसी बनाते हैं। देखिए ये चेन बन गई, अगेन वही है, नंबरिंग किधर से करें,
इधर से देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, लेकिन ऐसा करने पे OH हमारा थर्ड पे पहुंच जाएगा, तो आपको इधर से करना है 1 2 और इसको देंगे क्या 3, ठीक है। तो ये नंबरिंग हो गई है। अब क्या बनाएंगे नाम, प्रॉप की है चेन, कितने की चेन है, प्रॉप 3 कार्बन की है प्रॉप, जिसके 2 पे क्या है, इसके 2 पे है आइन और 1 पे है ओल। 1 को इग्नोर करें तो आप एक साथ लिख सकते हैं आइन ओल, प्रॉप 2 आइन 1 पे ओल, 1 को इग्नोर किया आइन ओल कर दिया। अब जैसे ये आ गया बेंजाइल अल्कोहल। अब चेन कितने की बनाई, यहाँ चेन कितने की बनेगी, क्या चेन यहाँ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे करके क्या 7 कार्बन की चेन बना दे क्या, ऐसे ऐसे करके 7 कार्बन की चेन, नहीं इस तरह चेन नहीं बनती। चेन कभी भी बीच में कहीं पे ऐसे कटनी नहीं चाहिए, ऐसे कट नहीं लगना चाहिए इसमें, जैसे यहाँ पे कट लग गया ऐसे कट नहीं लगना चाहिए, तो ये चेन तो नहीं बनेगी, क्या ये चेन तो नहीं बनेगी। आगे अब आप चेन बनाओगे कितने की, ओनली 1 कार्बन। ये वाली क्यों बना रहे हैं, ये बेंजीन की चेन क्यों नहीं बना रहे, 6 कार्बन वाली चेन क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि अगर आप बेंजीन की चेन बनाओगे तो उसमें क्या नहीं आएगा, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसलिए आपको 1 कार्बन की चेन रखनी पड़ेगी और 6 कार्बन वाली चेन को इग्नोर करना पड़ेगा। अब यहाँ हमारी जो बेंजीन है वो एज ए ब्रांच है, क्या है, एज ए ब्रांच। और जब बेंजीन ब्रांच के फॉर्म में रहती है, जब बेंजीन ब्रांच के फॉर्म में रहती है उसका नाम क्या होता है, बेंजीन थोड़ा ना होता है, या बेंजाइल होता है, ना बेंजीन ना बेंजाइल, इसका नाम होता है फिनाइल। क्या होता है, फिनाइल। तो अब आप इसमें नंबरिंग कर भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 पे ही है, नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका नाम बनेगा 1 पे फिनाइल। अब 1 नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, 1 पे फिनाइल और मिथ की है चेन और ओल, तो मिथेनॉल, 1 फिनाइल मिथेनॉल, ये इसका नाम बना, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे नोट्स में से हैं, आइए देखते हैं, नोट्स में से देखते हैं, ठीक है। तो नोट्स में से कुछ एग्जाम्पल है, अब उनको कर लेते हैं। जैसे कि यहां से मैं आपको दिखाऊं तो कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे नोट्स में से हमने कर लिए, तो ये देखिए इधर, यहां से देखें, देखिए फर्स्ट हमने मिथाइल अल्कोहल वाला कर लिया, ठीक है, इथेनॉल वाला हो गया, प्रोपेनॉल वाला हो गया, या आइसोप्रोपाइल या आइसोब्यूटाइल, ये भी डन है, ठीक है। और ये टर्शी ब्यूटाइल था, ये था टर्शी ब्यूटाइल वाला था, ये भी डन हो गया। ये एक हमको करना है, तो यहां से अपन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट, देखिए यहां से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको और देखिए, चलिए। तो जैसे इसकी नेमिंग करनी है आपको, ये तो हो गया टर्शी ब्यूटाइल। अब जैसे इसकी करनी है तो इसमें चेन सिलेक्शन करते हैं। चेन इसमें कितने की बन गई है, चेन बन जाएगी इसमें 3, कितने काम की चेन बनेगी, तो ये वाला एग्जाम्पल करना है अपन को, ठीक है। तो ये वाला कर रहे हैं, तो देखिए सी, ठीक है। अब इसमें चेन कौन सी बनेगी, अब ये जो कंपाउंड है इसमें चेन बन जाएगी आपकी कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो चेन बन गई आपकी 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन की चेन बन गई है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे। अब देखिए अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो OH तो हमारा 2 पे आ रहा है, बट डबल बॉन्ड भी हमारा 2 पे पहुंच गया, ठीक है। डबल बॉन्ड भी कहां पहुंच गया, 2 पे। तो अब आपको क्या करना चाहिए, इधर से नंबरिंग करके देखें, एक बार इस साइड से नंबरिंग करके देखें। अगर यहां से नंबरिंग करके देखेंगे तो 1 2 और कितने पे आया, 3 पे। अब यहां से देखें तो OH फिर भी 2 पे ही है, OH तो जैसे भी 2 पे, बट ऐसा करने से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड भी हमारा किस पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। तो ये वाली नंबरिंग ज्यादा करेक्ट रहेगी, जिसमें डबल बॉन्ड को भी छोटा नंबर मिल गया और OH भी हमारा 2 पे आ गया। अब चेन 3 की हो ही गई है, तो नेम बनाते हैं, प्रॉप की है चेन, कितने की, प्रॉप की, जिसके 1 पे आ गया इन, 1 पे इन आ गया है, और जिसके 2 पे क्या आ रहा है, ओल आ रहा है, ठीक है। और 1 को आप इग्नोर करें तो आप इसको लिख सकते हैं प्रोपीन, प्रोपीन और 2 और ओल, प्रोपीन 2 ओल, ठीक है। ये बन गया इसका नेम। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखें, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कि चेन कितने की बनेगी, तो अगर आप स्ट्रेट चेन ले लेंगे, यहाँ पे अगर स्ट्रेट कार्बन की चेन ले लेंगे तो ये चेन आपकी 4 की बन जाएगी, 4 कार्बन की। इसके बजाय आप कौन सी चेन लें, अगर इसकी जगह पे अगर आप ये एल शेप की अगर चेन लें, यहां से लेकर यहां तक की, अगर ये अगर आप चेन लेते हैं तो ये चेन कितने की हो गई है, 5 कार्बन की। देखिए अगर आप स्ट्रेट ले रहे थे वो 4 कार्बन की होती, बट आपने अगर एल शेप में लिया तो इस चेन में 5 कार्बन आ गए और आपका फंक्शन का OH भी आ रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर आप नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5,
ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 की चेन बन गई। ठीक है, 5 की चेन बन गई है। और अब इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ब्रांच है, तो 2 पे तो है इथाइल की ब्रांच, और 3 पे है मिथाइल की ब्रांच, ठीक है, और 1 पे आपका और है। तो अब ये जो ब्रांच है, एक मिथाइल की ब्रांच है, एक इथाइल की ब्रांच है। इन ब्रांचेस को आपको अल्फाबेटिकली नेमिंग करना है, मतलब नेम लिखते समय इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देना है। तो आपको लिखना है पहले 2 पे इथाइल, इस कंपाउंड का नाम बनेगा 2 पे है इथाइल, 2 पे इथाइल, 3 मिथाइल, 2 इथाइल, 3 मिथाइल, और पेंटेन की चेन जिसके 1 पे है क्या, और पेंटेन 1 और 1 को आप इग्नोर करें तो सीधे लिख सकते हैं पेंटेनोल। तो 2 इथाइल, 3 मिथाइल, पेंटेनोल। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला हो गया अपना। अब देखिए नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में आ रहा है, आप देखते हो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखी है आपके सामने। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अपन जूम आउट कर लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है, तो ये हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखी है। अब आप इसमें नंबरिंग करेंगे, तो कैसे नंबरिंग करेंगे, चेन यहाँ साइक्लिक की बनेगी, नंबरिंग आपको हमेशा OH से करनी है। OH को दिया 1, अब 1 के बाद आप 1 आप OH को दे चुके हैं। अब आपका प्रायोरिटी रहना चाहिए कि डबल बॉन्ड भी आप छोटे नंबर पे पहुंचाए, डबल बॉन्ड को भी छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3, तो आपका डबल बॉन्ड मिल रहा है आपको कहाँ पे, 3 पे। और अगर आप ऐसे आते हैं 1 2 और 3, तो भी डबल बॉन्ड आपका 3 पे आ रहा है। तो डबल बॉन्ड बोथ साइड से क्या आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो मान लीजिए अपन ने एंटी क्लॉकवाइज कर दिए, और एंटी क्लॉकवाइज कर दिए अगर, तो 3 4 और 5। ठीक है, अब नाम क्या बनाएंगे, देखो साइक्लोपेंट की चेन है, किसकी चेन है, साइक्लोपेंट की चेन है, किसकी चेन है, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट की चेन है, जिसके 3 पे ये इन है और 1 पे ओल है, तो 1 को इग्नोर करके आप इनोल लिख सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंट 3 इनोल। ठीक है, अब जैसे ये वाले पे आते हैं अपन, इसमें आते हैं, तो इसमें आप देखिए ये वाला, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग आप किसी भी एंड से करें, मतलब इधर वाले OH से करें चाहे इधर वाले OH से करें, सब चीजें बिल्कुल सिमेट्रिकल है, पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। इधर से करेंगे तब भी सेम चीजें पड़ेंगी, सबको सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या बनाएंगे, अब इस कंपाउंड का नाम बनाएंगे हम क्या, देखिए इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे देखिए साइक, मतलब 6 कार्बन की ये चेन है, साइक्लिक चेन है 6 कार्बन की। तो आपको स्टार्ट करना है साइक्लो हेक्सा, क्या स्टार्ट करना है, साइक्लो हेक्स। और अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पे और 5 पे, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 5 डाई इन, क्या लिखेंगे, 2 5 डाई इन, डाई इन लिखेंगे। और यहाँ आप देखिए आगे कॉन्सोनेंट आ रहा है, एक वोवल नहीं आ रहा, तो ये हेक्सा का ए यहाँ पे रहेगा, हेक्सा का ए यहाँ पे रहेगा। तो अब इसका नाम लिखा जाएगा साइक्लोहेक्सा, ये ए यहाँ पे रहेगा, क्योंकि आगे आपको कॉन्सोनेंट मिल रहा है डी, वोवल नहीं आ रहा। अगर वोवल आता है तो ये ए यहाँ से हट जाता है, तो होता है साइक्लोहेक्स। बट अभी वोवल आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सा रहेगा। और 2 5 पे डाई इन है, और ओल कहाँ कहाँ पे है, तो 1 पे है और 4 पे है, तो आप लिखेंगे 1 और 4 पे डाई ओल, क्या लिखेंगे, डाई ओल, 1 4 पे डाई ओल। अब यहाँ देखिए ये इन का ये ई भी नहीं हट रहा, क्योंकि आगे आपको मिल रहा है क्या, कॉन्सोनेंट डाई डी मिल रहा है, तो इसलिए ये वाला ई भी यहाँ पे रिटेन रहेगा, रिटेन करेगा। तो ये इस तरह से इस कंपाउंड का नाम था। तो साइक्लोहेक्सा 2 5 डाइईन 1 4 डाइईन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं, आइए ये और एग्जांपल्स हैं, इनको भी देखते हैं। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा अपन इसको जूम आउट कर लेते हैं। ये ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर दे रखी है आपको, ठीक है, 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग है, 6 कार्बन की, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 कार्बन। OH हमारा 1 पे दिख रहा है, तो आप नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 1 पे है। ठीक है, थोड़ा सा इसको, ठीक है, ठीक है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। अब चाहे आप ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाए चाहे क्लॉकवाइज जाए, एक ही बात है, क्योंकि आपकी ब्रांचेस जो आ रही है वो 4 पे आ रही है, ब्रांचेस कहाँ आ रही है, 4 पे आ रही है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कैसे भी कर लें। तो मान लीजिए आप आगे एंटी क्लॉकवाइज आगे,
तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए 4 पे क्या क्या है, 4 पे एक तो आपको CH3 दिख रहा है और एक ये OCH3। थोड़ा अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ। देखिए ये है CH3 और ये यहाँ पे आपका है OCH3, ये OCH3 और ये आपका OH ग्रुप है, ठीक है, ऐसे करके। अब 4 पे क्या क्या है, 4 पे मिथाइल भी है और 4 पे मिथॉक्सी भी है, 4 पे मिथाइल भी है, मिथॉक्सी भी है। अब आपको इनमें से किसको पहले लिखना है, तो मिथाइल और मिथॉक्सी की प्रायोरिटी कैसे बनेगी, तो आप मिथाइल लिखें, क्या लिखें, मिथाइल भी लिखें और मिथॉक्सी भी लिखें, मिथाइल भी लिखें और मिथॉक्सी भी लिखें, और आप देखें कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है। तो देखो मिथ जितना तो इक्वल हो गया, मिथ मिथ। अब आगे देखें इसमें आ रहा है O, इसमें क्या आ रहा है O और इसमें क्या आ रहा है Y, तो अब अल्फाबेटिकली O पहले आ रहा है, इसलिए मिथॉक्सी को पहले लिखेंगे। तो आप इसका नाम लिखेंगे, 4 पे गया, 4 पे लिखेंगे मिथॉक्सी, 4 पे मिथॉक्सी और 4 पे मिथाइल, 4 मिथॉक्सी, 4 मिथाइल और साइक्लोहेक्स की चेन है जिसके 1 पे ओल है, तो 1 को आप इग्नोर कर सकते हैं और नाम लिख देंगे इसका साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल। ये इस तरह से इसका नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोल, 4 मिथॉक्सी, 4 मिथाइल, साइक्लोहेक्सेनोल। आगे देखें नेक्स्ट जो आ रहा है, ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, ऐसे देखते हैं। अब ये अगली स्ट्रक्चर आ रही है साइकिल स्ट्रक्चर, तो यहाँ नंबरिंग करेंगे वही OH वाली साइड से, OH वाली साइड से नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ से आप इधर जाएं या यहाँ से इस तरफ जाएं, तो अगर आप देखें तो 1 पे 2, मतलब 2 पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है इधर से और यहाँ 2 पे मिथाइल की ब्रांच पड़ रही है। अब आप बताइए डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है या ब्रांच की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ब्रांच से बढ़कर है। प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको बताया रखा है, फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे बढ़कर है। यहाँ देखिए, देखो फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे बढ़कर है, ये लीजिए, देखिए फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, फिर ब्रांच होता है, ठीक है, ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है हमारा, ठीक है। तो अब डबल बॉन्ड और ब्रांच में अगर कंपेयर करना है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए आप डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देंगे और फिर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग आपकी बन जाएगी, देखिए 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 5 पे आ रहा है आपके मिथाइल, तो 5 पे क्या आ रही है, मिथाइल की ब्रांच आ रही है, 5 पे आ रही है मिथाइल की ब्रांच, ठीक है, और साइक्लोपेंट की ये चेन है, साइक्लोपेंट की चेन है, ठीक है, जिसके 2 पे इन है, इसके 2 पे है इन, इसके 2 पे इन है और 1 पे ओल है, तो इस तरह से 5 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 इनोल इस कंपाउंड का नेम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल किए हैं आईपीएस नेमिंग के लिए, आगे और भी एग्जांपल दे रखे हैं जिनको आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाया था, प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप कर सकते हैं इनको, प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप करना चाहें तो जैसे कि ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इनको आप कर सकते हैं। ये मैं यहाँ से इनको इरेज कर देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है, ये इस तरह से ये प्रैक्टिस के लिए और एग्जांपल दिए गए, तो आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए अपनी एनसीईआरटी में भी पीछे बैक एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन दे रखे हैं आईपीसी नेमिंग के लिए, तो आई होप कि यहाँ से आपका आईपीसी नेमिंग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, तो आप बना लेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी आइसोमेरिज्म के लिए, क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अब आ रहा है आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल, एल्कोहल्स की आइसोमेरिज्म, ठीक है, देखते हैं आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स, आइए देखते आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स। अब आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आइसोमेरिज्म में जनरल फॉर्मूला सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, बट प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट। थोड़ा सा मैं आपको आइसोमेरिज्म का आइडिया दूं, आइसोमेरिज्म में क्या रहता है, ये लीजिए, आप थोड़ा सा आइसोमेरिज्म के बारे में इंट्रोडक्शन लीजिए। आइसोमेरिज्म क्या, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट क्या प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है उनकी, डिफरेंट होती है, मतलब मोर देन वन कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, प्रॉपर्टीज आपकी डिफरेंट होती है, ठीक है, ऐसा। अब आइसोमेरिज्म जो है वो दो टाइप की होती है, टू टाइप्स की आइसोमेरिज्म होती है, कौन कौन सी, फर्स्ट होती है कौन सी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड जो होती है वो होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आ गया, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अभी मैं आपको कोई आइसोमेरिज्म का ऐसे आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं इसको थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भी कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स होता है आपको, है ना।
स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और अब इसके टाइप्स आ रहे हैं क्या क्या। फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म के सारे टाइप्स हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड नंबर पे आ रहा है आता है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म थर्ड नंबर पे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, फोर्थ होती है आपकी मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। फिफ्थ नंबर पे होती है टोटोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म के टाइप्स होते हैं, टोटोमेरिज्म। एक आप इसमें ये भी ले लेते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये भी एक टाइप बन जाता है रिंग का, ओपन चेन का। ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये सब होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स। स्टीरियो में आप जनरली दो टाइप के पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर में जनरली दो टाइप की होती है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी आप बोलते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, और एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, रिंग चेन, ज्योमेट्रिकल, ये आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं। इसमें थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या सेम रहता है ये सबका ही, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल वालों की आईयूपीएसी डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंट होती है? आईयूपीएसी नेम जो बनेगा वो डिफरेंट होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज वगैरह सबकी अलग है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहता है, और इनकी आईपीएसी नेमिंग भी सेम चलती है। इनका आईपीएसी भी क्या चलता है? सेम चलता है। बाकी प्रॉपर्टीज सबकी डिफरेंट होती है। तो इस तरह से ये आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया था। स्ट्रक्चर में ये सब होंगे, स्टीरियो में ये सब होंगे। अच्छा, एक और चीज है आइसोमेरिज्म के बारे में, जो आइसोमेरिज्म का नेम होता है, जैसे इस आइसोमेरिज्म का नाम चेन आइसोमेरिज्म है, तो जो आइसोमेरिज्म का नेम होता है वही चीज उसमें डिफर करती है। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? चेन की लेंथ डिफर करेगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? पोजीशन डिफर करेगी, फंक्शन ग्रुप करेगी। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा? फंक्शन ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। तो ऐसे रहता है कि जो आइसोमेरिज्म का नेम है वही चीज में वो डिफर करते हैं। ठीक है, ऐसे है। चलिए अब अपन लेते हैं एल्कोहल फिनोल, मतलब एल्कोहल्स की आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइए, तो ये था हमारा, ये था। ठीक है, हाँ भाई देखो आइसोमेरिज्म देख रहे हैं एल्कोहल्स की, तो अगर एल्कोहल्स के आइसोमेरिज्म देखें तो फर्स्ट आइसोमेरिज्म देखते हैं अपन चेन आइसोमेरिज्म। चलिए नए पेज पे ले लेते हैं अपन इसको, नए पेज पे लेते हैं। ठीक है, आइए, जिसने मैंने लिया फर्स्ट आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म, कौन सी लेगी? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म अगर लेंगे, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म में चेन की लेंथ डिफर करेगी, मतलब चेन आइसोमेरिज्म किस चीज में डिफर करेंगे? चेन की लेंथ में डिफर करेंगे। अब चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट होते कितने से? ये स्टार्ट होते हैं कहां से? स्टार्ट फ्रॉम 4 कार्बन। कितने कार्बन से स्टार्ट होंगे? 4 कार्बन से ये स्टार्ट होते हैं। आ गया, तो 4 कार्बन से ये स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब देखिए कहां से बनाएंगे, जैसे कि एल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला जो होता है, पहले आप एल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला देखने को, एल्कोहल्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2O। ये एल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला है। आ गया, और ये फॉर्मूला आप कैसे लर्न कर सकते हैं? आपको एल्केन्स का फॉर्मूला याद रहता ही है, CnH2n+2। एल्केन के फॉर्मूले में ऑक्सीजन ऐड करें तो किसका बन जाएगा? एल्कोहल्स का बन जाएगा। ये एल्कोहल्स का है, ये एल्कोहल्स का भी है, और ईथर्स का भी। एल्कोहल एंड ईथर दोनों के लिए जनरल फॉर्मूला ये रहता है। ठीक है, एल्कोहल ईथर के लिए दोनों के लिए जनरल फॉर्मूला ये। अब इसके अकॉर्डिंग काम करना है, तो एन की वैल्यू ले लेते हैं अपन 4। क्यों? क्योंकि स्टार्ट कितने से होगी? ये 4 कार्बन से स्टार्ट होगी, 4 कार्बन से स्टार्ट हो रही है। आपने क्या ले लिया इसका? C4। C लिए हमने 4, H कितने बनेंगे? 4 into 2 ऐसे करके, तो H होंगे आपके 10, C4H10O। ऐसे करके आपको ये कोई कंपोजिशन दिया गया और अब आपको बोला गया इसके चेन आइसोमर बनाए। तो 4 वालों के लिए आप डायरेक्ट याद कर ले, 4 के 2 चेन आइसोमर बनते हैं, 4 के 2 बनते हैं एन आइसो। तो याद भी ऐसे करते हैं, 4 के 2 एन आइसो, 4 के 2 एन आइसो। ऐसे करके आप इनको याद भी रख सकते हैं, 4 के 2 एन आइसो। तो अब एक आप इसका एन वाला बनाएंगे, एक तो आप इसका एन वाला बनाएंगे स्ट्रेट कार्बन चेन, ऐसे करके एक एन वाला बनाया आपने। आ गया,
और एक आपने इसका बनाया आइसो वाला, ये आपने आइसो वाला बनाया, ये देखिए इस तरह से आपने इसका ये बनाया आइसो वाला, ठीक है। अब आप इनमें देखें कि इस वाले में चेन कितने की थी, 4 कार्बन की, इसमें चेन कितने की रह गई है, 3 कार्बन की रह गई है, आ गया। और एक और चीज कि जब भी आप चेन आइसोमर बनाए तब तब OH की जो है पोजीशन वो चेंज नहीं करनी है, OH की पोजीशन चेंज नहीं करनी है। OH यहाँ पे भी 1 पे है, OH यहाँ भी 1 पे है। जब चेन आइसोमर की बात चल रही है तो अभी चेन की लेंथ चेंज करें, जैसे ये 4 कार्बन की चेन है, यहाँ ये 4 कार्बन की चेन है, और अब ये 3 कार्बन की चेन रह गई। अगर नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेम बनाते हैं, इसका कॉमन नेम बना लिया अपन ने एन ब्यूटाइल एल्कोहल, और इसको बोलेंगे आप क्या, नीचे वाले बोलेंगे आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, क्या कहेंगे, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आ गया आइसोब्यूटाइल। इसीलिए बोला था 4 के 2 एन आइसो, 4 के 2 ही चेन आइसो पॉसिबल है, एन एन आइसो। इसी तरह से 5 कार्बन का कंपोजिशन है, अगर आप 5 कार्बन का कंपोजिशन लेते हैं तो 5 के 3 बनेंगे, देखिए C5, और जनरल फॉर्मूले से C अगर 5 है तो H आपके हो जाएंगे 12 और O, ये C5H12O है। और अब आपको इसके आइसोमर बनाने तो इसके बनते हैं 3, 5 के 3 आइसोमर बनते हैं, कौन कौन से, एन आइसो एंड नियो, 5 के क्या बनेंगे 3, एन आइसो नियो। अब इनके बना के दिखाते हैं, देखिए ये देखिए फर्स्ट वाला देखें CH3 CH2 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 और CH2 और OH, ये बना आपका फर्स्ट वाला, ठीक है। OH आपका 1 पे ही है, 5 कार्बन की चेन है, ये आपका N वाला बन गया। अब इसी का बनाए आइसो वाला, तो ये इसका आइसो बन रहा है, ये इसका आइसो बन रहा है। इसमें भी आप देखें OH तो आपका 1 पे ही है, थर्ड नंबर पे देखें, ये देखिए ये इसका नियो वाला बनाया हमने, ये नियो वाला आ गया, ये नियो वाला। अब आप देख सकते हैं इनमें चेन की लेंथ वेरी कर दी है, किस तरह से वेरी कर दी, यहाँ चेन हमारी 5 कार्बन की थी, इसमें चेन हमारी 4 की ब्रांच में है ना। चेन आइसो की ये एक बहुत अच्छी कंडीशन रहती है, चेन आइसो को आइडेंटिफाई करने का भी ये एक तरीका होता है, कम क्यों कार्बन उसी की ब्रांच में रहना चाहिए, कम क्यों कार्बन उसी की ब्रांच बननी चाहिए। तो जैसे 5 कार्बन की चेन थी, आपने कार्बन कम करके 4 की बना दी, और वो एक कार्बन जो आपने कम किया है वो उसी की ब्रांच में दिखना चाहिए, तो उसी की ब्रांच में दिख रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे चेन 3 की है और 2 कार्बन आपने कम किए थे और वो उसी की कार्बन की, इस तरह से चेन की लेंथ वेरी कर दी है। और इनके अगर नेमिंग की बात करें तो ये है एन पेंटाइल अल्कोहल, ये है आइसोपेंटाइल अल्कोहल, आइसोपेंटाइल अल्कोहल, और ये है आपका नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसलिए बोले जाते हैं 5 के 3 NiSO नियो, 5 के 3 NiSO नियो, 4 के 2 NiSO, 5 के 3 NiSO नियो, आ गया। इस तरह से ये इनकी चेन आइसोमेरिज्म हो जाती है। एल्कोहल्स की कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई, फर्स्ट आइसोमेरिज्म कौन सी, चेन आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी, सेकंड देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो सेकंड आइसोमेरिज्म का नेम है पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या चेंज हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या चेंज हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन बदल जाएगी, ब्रांच की, फंक्शन ग्रुप की, डबल बॉन्ड वगैरह की, उनके चेंज होने से जो आइसोमेरिज्म बनती है उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए किस तरह से ये स्टार्ट हो गया मिनिमम 3 कार्बन से, स्टार्ट फ्रॉम कितने से, ये 3 कार्बन से स्टार्ट होती है। तो देखिए CH3 CH2 CH2 और यहां आपने लगाया OH, अभी OH आपका 1 पे है, 1 पे है। अब आप लोग इसको शिफ्ट करके बीच में ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 पे। तो इस तरह से अब ये दोनों एक दूसरे क्या हो चुके हैं, अब ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमेरिज्म बन चुके हैं, ठीक है। तो इसका नाम प्रोपेन 1 होल है, प्रोपेन 1 पे होल है, इसमें प्रोपेन 2 पे होल है, प्रोपेन और 2 और ओल, इस तरह से पोजीशन आइसोमेरिज्म रहेगी। तो OH की पोजीशन चेंज होने से जो बन रहा है वो क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड हम लेते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, कौन सी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आ गया। हम पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म टॉपिक किसका, एल्कोहल्स का आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, एल्कोहल्स की आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। अब देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, तो एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन है दूसरा, तो एल्कोहल्स एंड ईथर एक दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। एल्कोहल के साथ क्या आएगा,
ईथर आएगा। एल्कोहल ईथर एक दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। अब यहाँ एक जो खास बात है इंपॉर्टेंट वो ये है कि एल्कोहल तो आपका मिनिमम, देखिए एल्कोहल को, देखिए एल्कोहल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ROH से। ईथर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ROR से। ईथर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ROR से। इसको किससे करते हैं, ROH से। अब आप बताइए एल्कोहल मिनिमम कितने कार्बन से स्टार्ट हो सकता है, ये तो मिनिमम 1 कार्बन से स्टार्ट हो जाता है। कितने कार्बन से, 1 कार्बन। क्यों, कि R मिनिमम रखोगे तो मिथाइल का R हो जाएगा, R छोटे से छोटा भी रखोगे तो आप क्या रखोगे, मिथाइल। तो 1 कार्बन से एल्कोहल तो बन सकता है। बट अगर ईथर की बात करें तो यहाँ भी आप मिनिमम मिनिमम रखोगे, तो मिनिमम टू मिनिमम भी रखोगे तो आप मिथाइल तो रखेंगे। और जैसे आप मिथाइल रखेंगे तो ईथर बनाने के लिए, ईथर बनाने के लिए आपको मिनिमम टोटल 2 कार्बन मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखें। एल्कोहल तो 1 कार्बन से बन जाता है, बट ईथर बनाने के लिए आपको 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट रहेगी। आगे ये वाली बात समझे। ठीक है, अब हम बनाते हैं। मैंने आपसे बोला कि मैंने आपको ये कंपोजिशन दिया CH4O, और मैं अगर बोल रहा हूं कि इसके फंक्शनल आइसोमर बना के दिखाओ, तो आप क्या क्या बनाएंगे। क्या आप इसका मिथेनॉल बना सकते हैं, एल्कोहल बिल्कुल बन रहा है। क्या इसका ईथर पॉसिबल है, इसका ईथर पॉसिबल है, ईथर नॉट पॉसिबल, इसका ईथर नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमको पता चल चुका है कि ईथर बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 2, और अभी हमारे पास कितने हैं, ओनली 1 कार्बन। तो इसका कोई फंक्शनल आइसोमर नहीं बनेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल ए। ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं बी, जिसमें हमने ले लिए C2H6 और O। अगर हमारा कंपोजिशन ये वाला है, C2H6 वाला कंपोजिशन है, C2H6O वाला, तो अब आप देखिए इसका एल्कोहल तो बन ही जाएगा, इसका एल्कोहल तो बन ही रहा है, CH3CH2OH। और क्या इसका ईथर भी बन जाएगा, हाँ, अब इसका ईथर भी बन जाएगा, CH3OCH3। तो इसके दोनों बन पा रहे हैं, एल्कोहल और ईथर। तो ये कंपाउंड हमारा फंक्शनल आइसोमर शो करेगा, और ये वाला फंक्शनल आइसोमर शो नहीं करेगा। इस तरह से एल्कोहल ईथर एक दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, आप चाहो तो इसमें एक एग्जांपल और लगा लेते हैं। ये लीजिए, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। सी, ये लीजिए C3H8O। अब C3H8O से एल्कोहल भी पॉसिबल है और ईथर भी पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है। हाँ, अगर एल्कोहल की बात करें तो यहाँ से एल्कोहल 2 पॉसिबल हो जाएंगे, 2 टाइप के एल्कोहल यहाँ से बन जाएंगे, जैसे कि एक तो प्रोपेन 1 बन जाएगा और एक प्रोपेन 2 बन जाएगा। 2 तरह के एल्कोहल यहाँ से बन सकते हैं, तो आप कोई सा भी एक यहाँ पे बना सकते हैं। आ गया। और ईथर यहाँ से ओनली एक ही बनेगा, 1 साइड मिथाइल और एक तरफ क्या लेना पड़ेगा फिर आपको, इथाइल। मतलब एक तरफ 1 कार्बन रख लो और दूसरी तरफ 2 कार्बन रख लो। इस तरह से इनके फंक्शन आइसोमर हो जाएंगे। तो ये कंपाउंड भी फंक्शन आइसोमर शो करेगा, ये भी करेगा, बट एक वाला नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईथर बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड है, 2 कार्बन। तो 1 कार्बन के कंपोजिशन से क्या नहीं बनेगी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगी। तो चेन आइसोमेरिज्म हो गई है, फंक्शनल पोजीशन हो गई है, फंक्शनल हो गई है। अब एक और जो यहाँ पे आएगी वो आएगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या आएगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपने 12th सिलेबस में तो बहुत डिटेल में नहीं है, आ गया। बस आपको तो क्या करना है, आपको तो इसके लिए तो बस एक ही चीज ध्यान रखना है, एक कायरल कार्बन तैयार करना है। कैसा कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन कंटेनिंग। बस कंपाउंड क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन कंटेनिंग। क्या कायरल कार्बन जानते हैं आप लोग, क्या है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है, ठीक है, जिसकी चारों वैलेंसी, कायरल कार्बन आ गया, whose 4 वैलेंसीज, 4 वैलेंसीज, चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए इसकी, डिफरेंट होनी चाहिए। whose 4 वैलेंसीज आर satisfied by किससे, satisfied by 4 डिफरेंट ग्रुप्स, जिसकी चारों वैलेंसी पे क्या होंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे। क्या होने चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। आ गया। तो ऐसे कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी पे 4 डिफरेंट ग्रुप, और ये कार्बन sp3 कार्बन होता है, ये हमेशा sp3 कार्बन ही हो सकता है। यानी कि डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कभी कायरल कार्बन नहीं बनते हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन ही कायरल कार्बन बनता है। तो अब आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर आपको एल्कोहल में शो करनी है, तो आपको एक ऐसा एल्कोहल तैयार करना है जो कायरल कार्बन कंटेनिंग हो। तो कायरल कार्बन कंटेनिंग के लिए आप क्या करें, ऐसा करें, एक कार्बन लिखे, OH आप लगा लें, कम से कम एक साइड आप H लगा लें। अब आप एक साइड CH3 लगा लें
तो फिर एक तरफ आप C2H5 लगा लें, ऐसा कर लें। अब आप देख सकते हैं कि इसके चारों जो ग्रुप है वो डिफरेंट है, और अब ये कार्बन कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन को स्टार लगा के डिनोट करते हैं, स्टार, ठीक है, ऐसा करते हैं। तो ये अब आपका कंपाउंड जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब इसके लिए क्या किया जाता है, मिरर इमेज बनाई जाती है, आ गया। तो इसके सामने जैसे मिरर लगाया, तो इसकी जो मिरर इमेज बनाई जाएगी वो ऐसी बन रही है, जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है। कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये दोनों एक दूसरे में सुपर इम्पोज नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों है क्या, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इन दोनों की मिरर इमेज एक दूसरे पे क्या नहीं हो रही है, सुपर इम्पोज, मतलब कि ओवरलैप नहीं कर रही, ओवरलैप नहीं कर रही, ठीक है। ये ओवरलैप नहीं कर रही, इसलिए फिर ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव। क्या है ये, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव है, देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऐसे आइसोमर्स को फिर आप कहते हैं इनेंशियोमर्स। क्या कहते हैं, इनेंशियोमर्स। इनको आप कहेंगे इनेंशियोमर, इनके लिए टर्म रखी इनेंशियोमर, जिनमें से एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और एक लेवो रोटेटरी होता है। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक लेवो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी का जो पता है वो तो एक्सपेरिमेंट से लगता है, बट अभी आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, तो किसी भी एक को डेक्स्ट्रो कह देंगे, तो दूसरे को आप लेवो कह देंगे। ये डी वाला और ये एल वाला, ये डेक्स्ट्रो आइसोमर और ये लेवो। अब अगर इनकी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग कैसे बनेगी, आईपीसी नेम कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। देखिए चेन सेलेक्ट करेंगे, तो चेन सेलेक्ट होगी यहाँ से यहाँ तक, चेन हो गई 4 कार्बन की, 4 कार्बन की आपकी चेन हो गई है, ऐसे करके 1 2 3 4। नंबरिंग आप कहां से करेंगे, ऊपर से करेंगे। क्यों कि ऊपर से करेंगे तो आपका OH 2 पे आएगा, नीचे से करेंगे तो OH आपका 3 पे चला जाएगा, ठीक है। तो 1 2 और 3 और 4, इस तरह से आपने ये नेमिंग करी है। अब आप देखें इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन जिसके 2 पे क्या है, ओल, ब्यूटेन और 2 ओल। और सेम इसकी भी नेमिंग जब आप करेंगे तो नेम तो इसका भी वही आएगा, आ गया, नेम इसका भी वही आएगा, क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमर है, और स्टीरियो आइसोमर की आईपीएसी चेंज नहीं होती है। आपने अभी देखा था स्टार्टिंग में, स्टीरियो आइसोमर में आईपीएसी नेम चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ब्यूटेन 2 ओल और ब्यूटेन 2 ओल, तो फिर दोनों ही ब्यूटेन 2 ओल है, तो अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये डेक्स्ट्रो वाला है तो इसके आगे लगाते हैं प्लस का साइन, प्लस ब्यूटेन 2 ओल। ये लेवो वाला है, इसके लिए लगाएंगे माइनस का साइन, माइनस ब्यूटेन 2 ओल। तो अब ये प्लस और माइनस से, यानी कि डेक्स्ट्रो लेवो के बेसिस पे डिफरेंट है, आ गया। अगर कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, कैसा, अगर इस टाइप का कुछ लिखा हुआ मिल जाता है आपको कभी, इसका क्या मीनिंग है, प्लस माइनस दोनों एक साथ लिख दिए गए, प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ओल। इसका मतलब इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों जो एल्कोहल है, दोनों फॉर्म जो है वो एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, और वो भी इक्वल अमाउंट में। और ऐसे मिक्सचर को फिर आप कहते हैं क्या, रेसिमिक मिक्सचर। ये एक रेसिमिक मिक्सचर बन चुका है, रेसिमिक मिक्सचर। यानी कि जब प्लस माइनस दोनों साथ दिखा दे तो इसका मतलब रेसिमिक मिक्सचर है, जो कि ऑप्टिकली कैसा होता है, इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली कैसा होता है, इनएक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से ये आइसोमेरिज्म हो जाती है, ठीक है। तो कौन कौन सी आइसोमेरिज्म हमने कर ली है, आइसोमेरिज्म हमने कर ली चेन, पोजीशन, फंक्शनल और ऑप्टिकल, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जरा एक बार उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा, और उसके सारे आपसे आइसोमर्स ड्रॉ करवा देंगे। जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, देखिए किस तरह से रहेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है इस तरह से, C5, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कंपोजिशन C5H12O, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ड्रॉ ऑल पॉसिबल, क्वेश्चन बोला गया कि इसके जितने भी, क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्या बोल रहे हैं, इसके जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चरल एल्कोहल्स बोल रहे हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ एल्कोहल्स, आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के जितने भी आइसोमर यहां से बन सकते हैं वो आपको बनाने हैं। अच्छा, ये ध्यान रखें, इन्होंने बोला है क्वेश्चन में एल्कोहल्स, ठीक है। तो अब आप इसके एल्कोहल ही बनाएंगे, यानी कि आप इसके ईथर नहीं बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे, ईथर नहीं बनाने आपको।
एल्कोहल ही बनाने। अगर आपको एल्कोहल ही बनाने हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, क्या क्या आइसोमर्स आप इसमें बना सकते हैं। आप इसमें एक चेन आइसोमर बना सकते हैं, चेन। फिर आप इसमें एक पोजीशन वाला बना सकते हैं, ठीक है, पोजीशन वाला, पोजीशन आइसोमर। और फिर आप इसमें ऑप्टिकल भी शो कर सकते हैं। क्या शो कर सकते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आप इसमें बना सकते हैं। आपको फंक्शनल आइसोमर यहां नहीं बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि ऑल पॉसिबल एल्कोहल्स, आपको एल्कोहल ही बनाने, यानी ईथर हमको यहाँ ड्रॉ नहीं करने। तो अब आपको चेन, पोजीशन और ऑप्टिकल, ये 3 टाइप के आइसोमर यहाँ पे बना के शो करने। तो मैं बना देता हूँ, देखो कैसे बनते हैं, देखना। सबसे पहले आप चेन आइसोमर बनाए। तो चेन आइसोमेरिज्म में अपने देख लिया कि 5 कार्बन के 3 ही बनते हैं, एन आइसोनियो, 5 के 3, 5 के 3। तो मैं 5 के पहले 3 आइसोमर बना देता हूं। कौन सा बनेंगे? एन वाला, CH3, CH2, CH2, CH2 और OH। एक तो ये बन गया, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। और अब इसका सेकंड बनाते हैं अपन, कौन सा सेकंड इसका बनाते हैं, आइसो वाला, CH3, CH, ये बनाया आपने इसका आइसो वाला, CH2, CH2, OH, ठीक है। ये एन वाला बना, एक आइसो वाला बना, और एक अपन बनाते इसका नियो वाला, ठीक है। ये नियो वाला बनाए थे थर्ड नंबर पे, नियो। ये नियो वाला बनाया हमने ऐसे करके, CH3, CH3 और ये CH2 और ये OH, ठीक है। तो ये एन आइसोनियो, 5 के 3, ये एन पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है, ये एन पेंटाइल अल्कोहल, ये कौन सा? आइसो पेंटाइल अल्कोहल, और ये नियो पेंटाइल अल्कोहल। ये आपने इसके पहले 3 चेन आइसोमर बना ली। क्या बना लिया आपने? 3 चेन आइसोमर। आगे तो आपसे बोला गया इसके एल्कोहल बनाने, एल्कोहल बनाने के लिए आपको चेन और पोजीशन ऑप्टिकल ये 3 ही बनाने। तो आपने चेन तो बना ली 3, है ना, 5 के 3 ही बनते हैं, एनाइसोनियो। अब इन 3 से आपको बनाने पोजीशन आइसोमर। इन 3 से पोजीशन आइसोमर कैसे बनाएंगे? तो इन्हीं में पोजीशन चेंज करनी है आपको OH की, इन्हीं में आपको OH की पोजीशन चेंज करनी। तो जैसे OH अभी 1 पे है, अब आप इसको 2 पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये इसका एक नया बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये इसका एक नया बन गया, जिसमें OH आपका आ गया 2 पे। कहाँ आ गया है? 2 पे, ठीक है। ये 4 नंबर है, ठीक है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5। अब आपका ये 2 पे आ गया। इसी तरह से आप इसको 3 पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 3 पे शिफ्ट करेंगे तो ये लीजिए, ये 3 पे शिफ्ट हो गया, यहाँ ये 3 पे शिफ्ट हो गया, ऐसे करके ये 3 पे आ गया। फिर अगर आप और लेके आएंगे तो ये वापस इधर से 2 हो जाएगा और इधर से 1 हो जाएगा। तो बस इतना ही लेके आना है। ये लीजिए, अगर आप यहाँ लाएंगे तो ये इधर से वापस 2 हो जाएगा, यहाँ लाएंगे तो इधर से वापस 1 हो जाएगा। इसलिए इससे ओनली 3 ही चेन आइसोमर, मतलब पोजीशन आइसोमर बन रहे थे। अब आप यहां से बनाए, आइसो वाले से बनाते हैं। अब आइसो वाले से बनाएंगे तो आइसो वाले में अभी ये 1 पे है, ठीक है, अभी 1 पे है। अब इसको 2 3 4 सब जगह लाना है, ठीक है। तो अब लेके आए, तो अब इसको 2 पे लिए, CH3, CH, यहाँ CH3 और CH, और यहाँ अपने OH यहाँ कर लिया, OH यहाँ कर लिया, ठीक है। ये आपका 6 नंबर का बन गया। 7th वाले में आप OH को और शिफ्ट कर लो, यहाँ ले आए, और यहाँ CH3 है, और ये रहा CH2 और CH3। फिर आप एक बार और कर लें, आ गया, इसको इधर कर लें, ये रहा 8th नंबर पे, इसको इधर 1 पे लिया है OH, ठीक है। ये लीजिए अपने OH, OH और CH2 और C, ये ऊपर नीचे, और ये CH2 और ये CH3 आ गया, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, ठीक है। ऐसे ये 1 पे लिया। क्या आप यहाँ पे नीचे भी लेके जाएंगे? जैसे आप यहाँ ले आए, तो फिर इस पे लगाएं, इस CH3 पे लगाओ, चाहे इस CH3 पे लगाओ, दोनों आइडेंटिकल है, एक ही बात है। उसके लिए आप इसके रिस्पेक्ट में देखा करो, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये CH3 ये CH3, बात एक ही है। तो किसी भी एक CH3 पे लगाया तो इस पे लगा दिया, उस पे लगाएंगे तो सेम ही चीज बन जाएगी। तो बस इसका यही बनेगा, ठीक है। तो यहां तक बन गई, तो इससे निकल के आए 4, आ गया। इनको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। देखिए यहाँ कुछ कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये भी 1 पे OH है और यहाँ भी 1 पे ही तो आ गया, तो ये वाला और ये वाला तो सेम ही हो गया, आ गया। हाँ, OH की पोजीशन तो 1 पे दिख रही है, बट आपको मिथाइल भी चेक करना है। क्या चेक करना है? मिथाइल। अब देखिए ये 1 पे है और मिथाइल कितने पे? 3 पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, नंबरिंग का 1 और 3 पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? 1 3। OH आ रहा है आपका 1 पे, मिथाइल आ रहा है 3 पे, ठीक है, 1 3। यहाँ क्या पढ़ गया?
1, ये 2 और ये 3। OH आपका 2 पे आ रहा है और मिथाइल आ रहा है 3 पे, तो 2 3 बन रहा है। यहां से अगर करेंगे इधर से तो ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे OH भी कितने पे 2 पे, मिथाइल भी कितने पे 2 पे, तो ये 2 2 का आ गया। यहां से कर रहे हैं तो ये 1 है और यहां से देखिए चेन, सॉरी इसमें एक कार्बन ज्यादा बना दिया मैंने, है ना, ये एक सेकंड, 1 ये सी, ये एच और ये सी ऐसा है, ठीक है। अब इसमें ये करें 1 2 3 4, तो अब यहाँ कॉम्बिनेशन क्या बना है, 1 पे है OH और 2 पे क्या है मिथाइल, 1 पे OH और 2 पे मिथाइल, तो ये बन। अब आप चेक करो कि कहीं भी नंबरिंग रिपीट तो नहीं होगी, 1 3 2 3 2 2 1 2, कहीं भी रिपीट नहीं है, इसका मतलब चारों कंपाउंड कैसे हैं, डिफरेंट है, यानी आइसोमर है, ठीक है। इस तरह से इसके 4 बन गए। अब आप यहाँ देखिए इसके, अभी इसमें OH 1 पे है और 2 मिथाइल की ब्रांच है, 3 की ये चेंज। अब आप इस OH की पोजीशन को चेंज करेंगे तो कहाँ लाएंगे, 2 पे तो ला नहीं सकते, क्योंकि 2 पे तो ऑलरेडी वैलेंसी फुल है, तो 2 पे तो ला नहीं सकते। अब आप कहाँ ला सकते हैं, इस पे ला सकते हैं, इधर CH3 ऊपर CH3 इधर CH3 इधर से, अब लेकिन कहीं भी लाएंगे तो इससे इसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई दूसरा पोजीशन आइसोमर यहाँ से नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह से अगर देखें तो इसके चेन देखिए C5H12 के अब जितने भी चेन और पोजीशन थे वो सारे बन चुके हैं, ठीक है। आपको दिखाया तो ये देखिए, ये हमारा कंपोजिशन था C5H12O और चेन और पोजीशन, तो चेन बने इसके कितने, पहले इसके चेन आइसम बने 3, चेन आइसम बने 3, उन 3 से आगे और बनाए तो पोजीशन आइसम बने और टोटल मिला के बन चुके हैं 8। कितने बन चुके हैं अभी तक चेन और पोजीशन की अगर कैलकुलेशन लगाए तो चेन और पोजीशन मिला के ये दोनों मिला के टोटल हो चुके हैं 8, ये दोनों मिला के हो चुके हैं 8, 8 आइसोमर अभी तक आ चुके हैं। अब इनमें ऑप्टिकल चेक करना है, ऑप्टिकल चेक करने के लिए आपको कायरल कार्बन चेक करना है। क्या चेक करना है, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन देखने का एक सबसे सिंपल तरीका बताता हूं, इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। जिस कार्बन पर 3 H हो 2 H हो उनको तो इग्नोर कर दो, तुरंत देखते ही उनको देखते ही तुरंत क्या कर देना, रिजेक्ट। आ गया। जिस भी कार्बन पे 3H 2H ऐसा दिख जाए तो वो कभी कायरल कार्बन नहीं बन सकता। अब आप देखो, क्या 3H है, हटाओ, 2H है, हटाओ, 2H 2H, ये कभी कायरल नहीं बन पाएंगे क्योंकि कायरल में सारे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे 3 ग्रुप सेम आ गए, 3H 2H, तो ये कभी कायरल नहीं बने, यानी इस कंपाउंड में कोई कायरल कार्बन नहीं है। अब जरा इसमें चेक करो, CH3, ये कायरल नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये CH2 है, ये भी नहीं होगा, ये भी CH2 है, ये भी नहीं होगा। ये वाले को चेक करो आप, CH वाले को। अब आप यहाँ देखो इसके चारों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक OH है, एक पूरा ये है, एक CH3 है और एक देखो इसका ये H है। इस तरह से ये कार्बन के जो चारों ग्रुप है इस कार्बन के वो डिफरेंट है, इसका मतलब ये कार्बन अब आपका कायरल कार्बन है, इसको स्टार लगा के आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये वाला कार्बन कायरल है। और चेक करते हैं, देखिए ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 3H वाले 2H वाले कभी कायरल नहीं होंगे। इसको चेक कर लो, इसको चेक कर। अब इसमें एक ग्रुप तो H है, एक OH है, ये तो चलो डिफरेंट है, बट देखिए इधर देखिए, इधर और इधर ये दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए, ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब ये भी कायरल नहीं होगा। अब यहाँ देखें, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, 2H वाला 2H वाला 3H वाला नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। इसको अगर देखेंगे तो इधर भी CH3 आ गया, इधर भी CH3 आ गया, इसका मतलब इसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ चेक करते हैं, 3H वाले 3H वाले 3H वाले तो वैसे ही नहीं होंगे। आइए अब इसको चेक करते हैं, दोनों सेम आ गए तो कायरल नहीं है। इसमें इसको चेक करें, इसको ये तो नहीं है, आ गया। इसको चेक करें, इसके क्या डिफरेंट है क्या, बिल्कुल इसके डिफरेंट है, क्योंकि एक H है, एक OH है, एक पूरा का पूरा ये काउंट होगा इसमें और एक ये होगा, तो इसका मतलब यहाँ एक कायरल कार्बन आ गया। ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है, ये जो आपका सेकंड नंबर का कार्बन है, अब वो कायरल कार्बन है, तो इसको आप स्टार से डिनोट करेंगे, ठीक है, आ गया। अब आप और देखिए, यहाँ देखिए इस कार्बन को, देखिए ये है नहीं, ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ठीक है। 2H वाले 3H वाले तो देखते ही मना कर दो। उसके बाद में बचा ये, इसको चेक करो क्या दोनों सेम आ गए, क्या सेम आ गए, इसका मतलब ये भी कायरल नहीं है। अब जरा इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, देखिए क्या 2H वाले 3H वाले 2H वाले 3H वाले इनको इग्नोर करो, ठीक है, ये भी हटा दो। अब इसको चेक करो ये वाला कायरल है क्या, तो देखते हैं इसका एक ग्रुप है H, एक है CH3, एक है पूरा पूरा CH2OH और एक आपका CH2CH3, इसका मतलब ये भी कायरल है, ये कायरल है, तो इसमें भी एक कायरल कार्बन आ चुके हैं, ठीक है। इस तरह से अब आपके पास कितने, अच्छा उसको भी चेक कर लो,
इसमें 3s 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 2h ये तो है नहीं, और बीच वाला वैसे नहीं है, सारे क्या हो गए CH3 3 तो CH3 हो गए, तो इसमें भी कोई काइल कार्बन नहीं है। आगे अब देखिए किस किस एल्कोहल में, देखिए 4 नंबर वाले में काइल कार्बन मिला, एक 6 नंबर वाले में मिला, और एक 8 नंबर वाले में मिला। ये जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएंगे। और जो भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जो भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनके 2 कंपाउंड काउंट होंगे। उनके कितने गिनेंगे? 2। 2 क्यों गिनेंगे? एक तो ये और एक इसका लेवो। जैसे मान लीजिए अगर ये डेक्स्ट्रो है तो एक लेवो है, अगर ये डेक्स्ट्रो वाला है तो इसका एक ना एक आइसोमर लेवो भी तो है, तो डीएल काउंट होगा। इसका भी एक डेक्स्ट्रो तो एक क्या लेवो, इसका भी एक डेक्स्ट्रो एक लेवो। तो अगर आपसे पूछे कि इस C5H12 के, अगर C5H12, ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन करता हूं, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चरल बोल दिया था, स्ट्रक्चर को काट देते हैं अपन यहाँ पे। आपसे बोला गया ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल बनाने, अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो चेन पोजीशन ही रह जाएगा ये। स्टीरियो में फिर ये भी इंक्लूड होगा, स्टीरियो में ये भी इंक्लूड होगा, ऑप्टिकल भी। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर का आंसर देते हैं तो देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। स्ट्रक्चरल तो कितने बनेंगे इसके, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर तो बनेंगे 8। कितने बनेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर? स्ट्रक्चरल एल्कोहल, आइसोमेरिक एल्कोहल, स्ट्रक्चर आइसोमेरिक एल्कोहल तो होंगे इसके 8। कितने होंगे? 8। ये तो इसके 8 होंगे। अगर आप इसमें स्टीरियो को भी इंक्लूड करते हैं, यानी कि टोटल आइसोमेरिक एल्कोहल, अगर इसमें अपन टोटल आइसोमेरिक एल्कोहल बोले, टोटल आइसोमेरिक एल्कोहल, ठीक है, तो टोटल आइसोमेरिक एल्कोहल जो है, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे? तो 8 तो स्ट्रक्चर के थे, ठीक है, 8 तो स्ट्रक्चर थे, और जो 3 जो आपके ऑप्टिकल एक्टिव थे उनके डेक्स्ट्रो करेंगे तो वो 3 और ऐड हो जाएंगे, तो 8 + 3 टोटल 11। बताइए उनके 3 गिनोगे या उनके 6 गिन दोगे? बताइए, यहां से देखो, यहां से अगर आप 8 बोल रहे हो, अगर आप 8 काउंट कर चुके हो तो इसका मतलब 4 6 और 8 इनको एक एक बार तो काउंट कर ही चुके हो। तो एक एक बार काउंट करने का मतलब इनका डी काउंट हो गया, डी काउंट हो गया, डी काउंट हो गया। इनका एक, चाहे डी मान लो चाहे एल मान लो, कोई सा भी एक तो काउंट होगा। उसके अलावा जो काउंट नहीं हुआ था वो कौन सा था? एल काउंट नहीं हुआ था, तो एल काउंट नहीं होता, एल काउंट नहीं होता, एल अपने बाद में काउंट कर लिया, एल अपने बाद में। इसलिए फिर कितने काउंट होंगे? 3 काउंट होंगे। आ गया? कितने काउंट होंगे? 3। तो अब आपके कितना होंगे स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ एल्कोहल? स्ट्रक्चर अगर बात करें तो 8 बनेंगे, अगर टोटल आइसोमेरिक एल्कोहल की बात करेंगे तो 11 बनेंगे। तो इस तरह से ये C5H12O का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। आगे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में पूछा भी गया। अब अगर आप इसमें और चाहें तो आप इसमें पेयरिंग भी कर सकते हैं, डिफरेंट आइसोमर्स हैं कि कौन किसका कौन सा आइसोमर है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि बताओ ये फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे कौन सा आइसोमर है, तो फर्स्ट सेकंड में क्या चेंज हो रहा है? चेन की लेंथ बदल रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे कौन सा आइसोमर है? पोजीशन आइसोमर है, तो आप इनकी पेयरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, और भी डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया है, आप वहां भी अपने डाउट और कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।